ओम शांति। आज हम आपको ये सुना रहे हैं कि हमें कोई डर ना हो। सृष्टि का अंत होगा, हमारा शरीर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन हमें कोई डर ना हो। खुशी खुशी से हम शरीर छोड़े, स्व इच्छा से हम शरीर छोड़े। हमें कोई दुख से, मजबूरी से हमें मरने के लिए मजबूर ना बने, लेकिन हम खुशी खुशी से स्व इच्छा से शरीर छोड़े। उसके लिए हमें क्या करना है? हम अपना मन को शक्तिशाली बनाएं। मन माना संकल्प को शक्तिशाली बनाएं कि कुछ भी हम देखते हैं, मन में हमारा कोई प्रश्न उत्पन्न ना हो कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। ये जो हमारा मन में उलझन होता है, उसको हम कंट्रोल करें। अर्थात उसके लिए गीता के एक महावाक्य को हम याद करें कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा और बहुत अच्छा होगा। अभी इस बात को हम कैसे अप्लाई करें? कोई भी बात अगर अच्छा हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई नुकसान हमें दिखाई दे रहे, मन में हम कैसे ये अप्लाई करें कि जो हुआ अच्छा हुआ? उसके लिए हमें ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान चाहिए, सृष्टि का ज्ञान चाहिए, कर्म फिलॉसफी का ज्ञान चाहिए। तभी वो हमारे अंदर से वो उत्पन्न होगा कि जो हुआ अच्छा हुआ। समझने के बाद यही गीता के महावाक्य है। अर्जुन को समझाया, हे अर्जुन, ज्ञानी बनो। ज्ञानी पुरुष ना कभी धोखा खाते हैं, ना कभी दुखी होते हैं। अर्थात अगर हमारे पास ज्ञान संपूर्ण आ जाता है तो कोई भी बात में हमारे मन में उलझन नहीं होगा। और दूसरी बात है, गीता में भी याद दिलाया अर्जुन को, हे अर्जुन, तुम व्यर्थ क्यों दुखी होते हो? तुम्हें ना सृष्टि में कोई पैदा किया है, ना तुम्हें संसार में कोई मार सकते हैं। अर्थात अग्नि तुम्हें जला नहीं सकते, तलवार तुम्हें काट नहीं सकते। तुम अमर हो, अविनाशी, आत्मा समझो स्वयं को। इसी प्रकार यही बात हमारे लिए है। अर्थात ये मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा है। शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा माना आत्मा को दुनिया में ना कोई बनाया है, ना कोई मार सकते। अमर है, अविनाशी है। मैं आत्मा हूं। आत्मा समझने से धीरे धीरे हमारे में एक निर्भयता शक्ति आती है। तो शरीर से मैं अलग अपने को आत्मा समझो और आत्मा में एकाग्र होकर, इस शरीर से न्यारा होकर परम धाम में आने जाने की हम ड्रिल करें। तो उससे क्या होगा? आने जाने का अगर जितने हमारे प्रैक्टिस होंगे ये शरीर से न्यारा होने का, अशरीर बनने का, तो हम निर्भय बनते जाएंगे। मरने का डर बिल्कुल समाप्त होते जाएगा। और तीसरी बात है कि भगवान को हम अपना साथी बनाएं। निराकार परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, उसको हम अपना साथी बनाएं। जो सब कुछ कर सकते हैं, विश्वास तो है, लेकिन हम उनको बुद्धि से, संकल्प से उनको विजन क्रिएट करके अपना साथ रखें। यही साथीपन ही हमें निर्भय बना देगा। दुनिया में भी देखेंगे, किसी के साथ अगर कोई बहुत बड़े व्यक्ति हैं तो उनको हिम्मत आती है, शक्ति आती है। तो भगवान को हम साथी बनाएं। इसी का ही यादगार अब महाभारत में देखेंगे, एक तरफ 7 अक्षौहिणी सेनाएं और दूसरी तरफ 5 पांडव। 5 पांडवों के साथ भगवान थे, दिखाते हैं। और जहां भगवान थे वहां विजय। 7 अक्षौहिणी सेनाएं, 5 पांडव को कोई कुछ नहीं कर पाए। भले बहुत बड़े बड़े महारथी थे, किसी को अमर वरदान था, लेकिन फिर भी 5 पांडव को कुछ नहीं कर पाया। अर्थात कहते भी हैं, जिसका साथी है भगवान, क्या करेगा आंधी तूफान। तो कहने की बात है, हमें भी रहना नहीं है, हमें भी शरीर छोड़ना है, लेकिन हमें तैयारी क्या करनी है? क्या खाओ पियो मौज करो? नहीं। अर्थात हमें ऐसी तैयारी करनी है कि हमें कोई दुख ना हो। खुशी खुशी से हम शरीर छोड़े, स्व इच्छा से हम शरीर छोड़े। हमें कोई दुख से, मजबूरी से हमें मरने के लिए मजबूर ना बने, लेकिन हम खुशी खुशी से स्व इच्छा से शरीर छोड़े। कहने के बाद तात्पर्य यह है कि हम अंत समय के लिए हम ये तैयारी करें। ओम शांति।